हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार गुप्ता फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। उन युवाओं के लिए जो यूथ एम्पावरमेंट है या एंटरप्रेन्योर है, जो छोटा स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ। 10 पॉइंट लेके आया हूँ जो 10 पॉइंट आपके काम के ही हैं। देखिए, होता क्या है ना, कोई कोई बिजनेस करता है या कोई युवा आज की डेट में नौकरी से तंग आ गया है। ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ जो नौकरी से तंग आ चुके हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई स्किल्स नहीं दिख रही है। इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है, पर उनको कोई स्किल्स नहीं दिख रही है, कोई बिजनेस नहीं दिख रहा है, क्या करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस तो कर लेते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कैसे करें। तो उन्हें कुछ पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, 10 पॉइंट लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को पसंद आती है वीडियो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, भाइयों को सपोर्ट कर दे। चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए, कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले पॉइंट होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई भी बिजनेस में होता ही होता है, बिना प्रोडक्ट का कोई भी बिजनेस नहीं होता है। प्रोडक्ट में अदरवाइज कुछ भी हो, कोई बेच कुछ ना कुछ कोई बेचता ही बेचता है, बेचने को ही बिजनेस कहते हैं। सेल्स सेल्स का नाम ही है बिजनेस। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है कि कोई भी बिजनेस करता है तो उसको सबसे मेन मुद्दा ये है कि उसको बेस्ट प्रोडक्ट देना है। कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट देना है तो वो बेस्ट क्वालिटी का ही प्रोडक्ट बेचे या बनाए। अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो कोशिश ना करे कि हम लो क्वालिटी का बनाए, कोशिश ये करे कि हम बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बनाए। बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट से होता क्या है ना, आपका मार्केट में सिविल बना रहता है और रेपुटेशन बरकरार रहती है। बेस्ट शुरुआत में थोड़ी कष्ट आती है बेचने में, लेकिन जब लोगों को उसकी परख हो जाती है, उसकी सही चीज़ की परख होती है, तो वो आपका परमानेंट बन जाता है। ठीक है। दूसरा बात आता है, आपने बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तो बना लिया, उसके बाद क्या करें? उसके बाद आता है सबसे मेन मुद्दा, इससे भी इम्पोर्टेंट, बेस्ट प्राइस। अब मार्केट में इतने सारे कंपटीशन चल रहे हैं, कंपटीशन के बीच में कुछ भी रेट तो आप नहीं दे सकते हैं ना। तो उसमें मेन मुद्दा होता है बेस्ट प्राइस। आपको एकदम बेस्ट प्राइस रखना है, मार्केट को देख के परख के कि क्या क्या रेट में कौन सी कंपनी बेच रही है, क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या बिक रहा है। अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, ईटीसी कोई भी हो, तेल साबुन शैम्पू आटा चप्पल जूता कुछ भी हो, कपड़ा लता, तो आपको बेस्ट प्राइस रखना है, बेस्ट प्राइस के साथ उसको बेचना है। थर्ड पॉइंट, अफोर्डेबल मार्जिन। आपको मार्जिन देनी है कंपनी अदर मार्केट से। मार्केट में अगर और लोग कंपटीशन में है, वो दे रहे हैं 10%, तो आपको देना है 15%, 12%, अपने अफोर्डेबल मार्जिन के अकॉर्डिंग उनको देना ही देना है। उसके बाद आपको देना है बेस्ट परसेंटेज। कस्टमर को इसने, अगर कस्टमर ये मेरा माल अगर इतना बल्क में लेता है तो उसको इतना परसेंट ऑफ दूंगा। ऐसे आपको परसेंटेज निकालने हैं, ऑफर पे निकालना है कि अगर आप बल्क में लेना चाहते हैं तो मैं आपको इतना परसेंटेज दूंगा। उससे क्या होगा ना, आपका बल्क में माल बिकेगा, क्वांटिटी में माल बिकेगा, उससे आपका बिजनेस जल्दी इंक्रेज होगा। इंक्रेज होने के लिए बिजनेस, देखिए, परसेंटेज देना, ऑफर निकालना है, ये सब बहुत कॉमन है आज के डेट में, सब निकालते हैं, तो मैं चाहूँगा आप भी निकालें। इससे बहुत हेल्प होती है, बहुत मदद मिलती है। चौथा है एक्स्ट्रा एमआरपी। एक्स्ट्रा एमआरपी का मतलब होता है एग्जैक्ट एमआरपी। एग्जैक्ट एमआरपी, कंपनी अगर कोई और कंपनी है सेम प्रोडक्ट बना रही है और आपका, तो वो अगर दे रही है 179 रुपीज़, तो आप भी देख लीजिए आपका क्या प्राइस बैठ रहा है, क्या आपका कॉस्ट है, टोटल मिला के जो भी आपका बैठ रहा है। कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट एमआरपी डाल सके, ना कि एक्स्ट्रा डाल सके, क्योंकि लोग होता है एक्स्ट्रा एमआरपी डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि एक्स्ट्रा एमआरपी डाल देंगे उसके बाद उसमें परसेंटेज माइनस कर देंगे, ऐसा वैसा बिल्कुल मत कीजिए। जितना लो कॉस्ट रखेंगे, क्योंकि कई कस्टमर होते हैं जो एमआरपी देख के हड़क जाते हैं कि अरे इतना एमआरपी है, इतना एमआरपी में कितना परसेंटेज देगा, 30% देगा, 15% देगा, फिर भी बहुत हो जाएंगे। तो कम से कम एमआरपी रखिए, लोग समझे कि अरे 179 एमआरपी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% भी डिस्काउंट करेगा तो इतना पड़ जाता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा बात ये है। उसके बाद क्या होती है, मार्केट में अपडेट रेगुलरली करते रहना है आपको। अपडेट, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, वो ट्रेंड के हिसाब से चलती है। जैसे भी नया नया ट्रेंड निकला था रील्स, तो रील्स सब बनाने लग गए, फिर रील्स के साथ साथ फिर यूट्यूब पे भी आने लगे। तो एग्जाम्पल सपोज डेट बता रहा हूँ कि अपडेट करते रहना है प्रोडक्ट को अपने। अभी आपने ये कैटेगरी का बनाया, अगला बार दूसरे कैटेगरी का बनाइए, उससे बेस्ट क्वालिटी दीजिए, उसमें कुछ चेंजेस लाइए, डिजाइन लाइए, स्टाइल लाइए, बहुत सारी चीज़ है, वो आपको चेंज करते रहना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या बेच रहे हो, आपकी शॉप है या मैन्युफैक्चरर है, टीसी कुछ भी है, XYZ, तो उसमें ना जो आपका कस्टमर है, जो आपका खरीद रहा है सामान, उसको आपको सेटिस्फाई करके रखना है, ताकि वो भी आगे प्रमोट करे, आगे ले, आगे कुछ भी मतलब फीडबैक दे सके।
और उनसे फीडबैक लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दे। लोग क्या होता है, कस्टमर बना लिए छोड़ दिया, बातचीत चल रही है, कभी कभी मुश्किल से लेन देन हो रहा है, चल रही है, ऐसा नहीं है। उनसे फीडबैक लेते रहना है। आपके प्रोडक्ट का फीडबैक क्या है, उनको बेचने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये सब चीज़ आपको देखते रहना है। इसमें कहीं पे भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा क्या है, आप मार्केट में उतरते हैं, मिसबिहेव। एनी पर्सन, वो आपका कस्टमर है या नहीं है, आपको मिसबिहेव बिल्कुल नहीं करना है। एक बिजनेसमैन कभी भी किसी से बहस नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, वहाँ से एक प्यारा सा स्माइल दे के निकल जाता है। तो आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी है, किसी से मिसबिहेव नहीं करनी है। क्या पता वही आपका कस्टमर बन जाए नेक्स्ट डे, या उसी के कोई रिलेशनशिप में कोई रिलेटिव रिलेटिव हो गया, कोई दोस्त यार आपके कस्टमर हो, तो वो वहाँ जाके उसको नेगेटिव कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ना करे, किसी से भी मिसबिहेव ना करे। कोई अगर आपसे बहस कर रहा है, कोई बात नहीं भैया, आप सही हो, वहाँ से निकल जाना है चुपचाप, ठीक है। उसके बाद जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेन लोकेशन देखना है कि कहाँ से मेरा बिजनेस चल सकता है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन सेल कर रहे हो, तो इन मार्केट में हो, तो आपको लोकेशन देखना है। लोकेशन एक परफेक्ट लोकेशन होना चाहिए, कि ताकि वहाँ पे ना हर कैटेगरी के लोग, हर तरह के लोग और हर जगह के लोग इकट्ठा हो सके, क्योंकि जहाँ पे एकत्रित होते हैं वहीं पे ज़्यादा सेल बिकती है। तो वो भी आपको देख के चलना है, बेस्ट सर्विस देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर क्रेडिट भी मांगता है, बजट भी मांगता है, तो अगला पॉइंट है कि किसी को भी अपने बजट के अकॉर्डिंग दे और सामने वालों का सिविल चेक कर ले। देखिए सामने वाला क्या होता है ना, कि अगर वो मार्केट पहले से खराब कर चुका है, उसको आप दोगे तो आप फंस सकते हो। और ये दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप मार्केट और सामने वाला का बजट बनता है 10,000 रुपये, और आप उसको दे देते हो क्रेडिट में 30,000 रुपये, तो भी आपका फंस सकता है। तो आपको दोनों चीज़ देखना है, बजट भी देखना है और सिविल भी देखना है, कि मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है बंदा, उसके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या बिजनेस कर रहा है, और वो इतने पैसे का अगर मेरे से क्रेडिट ले रहा है तो वो कब तक रिटर्न कर सकता है, और करेगा भी कि नहीं करेगा। तो आपको चेक कर लेना है। चेक करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें बोल के चेक करना है, आप उनको सिर्फ जज कर लेना है, उसके बाद उन्हें देना है। वरना कोई बहाना या कुछ दे के आप टाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा ना, आप फंसेंगे नहीं। कई अक्सर होते हैं कि फंस जाते हैं, ऐसा फंसेंगे नहीं आप, ऐसे आप बिजनेस कर सकेंगे। और ये सब जो मैंने 10 पॉइंट बताए, 10 पॉइंट आप अगर लेके चलते हो तो आपको बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं और वीडियो लाता रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास पॉइंट आएंगे मैं आपको ला के देता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और भाई को भी सपोर्ट करें। थैंक यू।